कोयटा में गिलगित रोड पर आईजी ऑफिस के करीब धमाका हो जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। आपको खबर दें, कोयटा में शोहदा चौक पर आईजी ऑफिस के सामने धमाका हो गया है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फताउल्लाह शाकिर से। जी फताउल्लाह, बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, पुलिस ने इलाके को घेरे में ले रखा है। ये आईजी ऑफिस के बाहर ही ये जोरदार धमाका हुआ है। धमाके की आवाज जो है वो दूर दूर तक सुनाई दी है। अब तक इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की यहाँ पर इत्तलात मौसूल हुई है, क्योंकि धमाका काफी जोरदार था जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी गई है। उसमें जो है वो कीमती जानों की जिया का भी जो है वो खदशा है। अब ईडी वाले और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो जो है वहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुलिस और एफसी की भी भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले रखा है। जो जख्मी अफराद हैं उन्हें एम्बुलेंसेस के जरिए जो है अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम जो इलाका है उसको बिल्कुल कॉर्डन कर लिया गया है और यहाँ पे चूंकि बीडीओ ऑफिस भी करीब है तो उसको भी ऑफिस से तलब कर लिया गया। ये बिल्कुल डीआईजी ऑफिस है, जहाँ पर डीआईजी पुलिस का ऑफिस है, वहाँ उसके चौक पर ही ये धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि ये धमाका यहाँ पर पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद थे, उनके करीब हुआ है। ताहम अब तक इब्तदाई तौर पर ये बातें सामने आई है, लेकिन किसी ने हतमी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की है कि इस धमाके में किसको हिट किया जा रहा था और कितने अफराद इसमें जख्मी हैं। ताहम जो रेस्क्यू की टीमें हैं और पुलिस और एफसी की भारी नफरी इलाके में पहुंच चुकी है और इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो बीडी टीम है उसको भी ऑफिस से तलब कर लिया गया है। इलाके की भी सर्च चेकिंग का अमल जारी है। ताहम जो जख्मी है उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है। जी, मुंतकिल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुजीबुल्लाह ये भी बताएगा कि इस वक्त क्या इत्तलात हैं, कितने अफराद जाँ बहक हो चुके होंगे? ये इब्तदाई तौर पर अब तक ये कोई फिगर सामने नहीं आया है कि यहाँ पर कितने अफराद जख्मी हुए हैं, क्योंकि ये यहाँ पर अक्सर पुलिस और जो आरआरजी के जो एहलकार है वो यहाँ पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देते हैं। यहाँ पर पुलिस मोबाइल भी खड़ी होती है और रैपिड रिस्पांस ग्रुप के बीसी के एहलकार भी यहाँ पर तैनात होते हैं, क्योंकि आईजी ऑफिस और यहाँ पर कैंट का इलाका भी करीब लगता है, तो यहाँ पर पुलिस एहलकारों की तादाद होती है। ताहम अब तक इब्तदाई तौर पर ये हमारे सामने बात आई है कि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। ताहम कोई फिगर सामने नहीं आया है, ना ही जो हमारे रेस्क्यू इदारे हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि कितने अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ये धमाका हुआ था। अब तो जख्मियों को यहाँ से मुंतकिल करने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। ताहम इब्तदाई तौर पर ये हम कह सकते हैं कि इतना शदीद धमाका था कि धमाके से जो करीबी इमारत है इर्द गिर्द में उनकी तमाम शीशे टूट गए हैं। हमारे जो यहाँ पर इलाका वकील है उनसे बात हुई, उन्होंने भी बताया कि जोरदार धमाका था, धमाके से जो है वो घर के शीशे भी टूट गए हैं। ताहम अब पुलिस और एफसी की भारी नफरी इलाके में पहुंच चुकी है और इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, जो लाशें हैं उसको भी मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। मैं देख सकता हूँ कि अब भी जो रवाकार है रेस्क्यू के वो यहाँ पर एक मैयत के ऊपर उन्होंने जो है वो चादर डाल दी है। एक शख्स के जो है यहाँ पर तो आज़ा मिले हैं। ताहम अब हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने अफराद जख्मी और कितने जख्मी हो चुके हैं। ठीक है मुजीबुल्लाह, ये भी बताएगा ये कैसा इलाका है जहाँ ये धमाका हुआ है और किसको निशाना बनाया गया होगा? जी, निशाना बनाने का अब तक कबल वक्त होगा। ये डीआईजी ऑफिस है, मिशन चौक, मिशन रोड से ये कॉर्नर लगता है। यहाँ पर जो स्टेट बैंक भी मौजूद है, यहाँ पर डीआईजी ऑफिस भी मौजूद है, डीआईजी का ऑफिस भी है और ये सारा सीढ़ी जो है वो कैंट में जाती है। अगर हम इस सारा के महलों को बताएं तो इस सारा की जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है उसके लेफ्ट साइड पर गर्ल्स कॉलेज मौजूद है, उसके गर्ल्स कॉलेज के सामने ही स्टेट बैंक मौजूद है। इसके साथ ही जो जहाँ पे ये कॉर्नर है तो सामने अपोजिट में जो है वो यहाँ पर डीआईजी ऑफिस है, इसकी भी सिक्योरिटी सख्त होती है और इसके कुछ आगे जहाँ पर जो है वो मकामी मॉल है, निजी मॉल है, क्योंकि ये इलाका काफी जो है वो रश में होता है और अक्सर यहाँ पर रूट्स भी लगते हैं। ताहम अब ये धमाका होना यहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक अमल है। ताहम इस धमाके के फौरी बाद जो रेस्क्यू की टीमें हैं और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इलाके में पहुंच चुके हैं और इलाके को घेरे में ले रखा है। जी, अच्छा मुजीबुल्लाह, किसी यानी शाहिद से बात हुई हो, किसी ने देखा हो, कोई नोयत का अंदाजा लगाया गया हो कि धमाका किस नोयत का था?
जी, नोयत का तो अब तक कब्ज़ा होगा क्योंकि बीडी टीम को तलब कर लिया गया है। बीडी का ऑफिस भी यहाँ पर करीब ही है, डीआईजी ऑफिस के करीब ही जो है वो भी उसका ऑफिस मौजूद है बीडी का। लेकिन हमने ऐनी शाहरीन से बात की है जो यहाँ पर करीब रिहाइश पजीर थे, क्योंकि जो रेस्क्यू का के एहलकार है वो आगे जाने की इजाजत मीडिया को भी नहीं दे रहे हैं। आगे की जो है वो वहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, उनका ये कहना है। जब हमने यहाँ पर ऐनी शाहरीन से बात की जो उनके करीब घर थे, वो कह रहे थे कि हमारे इतने शदीद जोरदार धमाका था जिससे हमारे इमारत की जो घर की शीशे भी टूट गए हैं और काफी नुकसान भी हुआ है। ताहम जानी नुकसान क्या इतना जो इलाके में है, जो आवाम है, उनका अभी तक सामने नहीं आया है। ताहम घर के जो शीशे हैं वो टूट गए हैं। इतना शदीद धमाका था कि जो दूर दराज कोयटा के दूर दराज इलाके हैं, सरियाब रोड और कासी रोड तक इसकी धमाके की आवाज सुनी गई है। मुतादिद अफराद की इसमें जांबाज और जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही है। ठीक है मुजीबुल्लाह, ये बताएगा इमदादी कार्रवाइयों को कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर एम्बुलेंसेज मौजूद हैं, क्या बर वक्त ले जाया जा रहा है जख्मियों को? जी, इसके ये पोश इलाका है, यहाँ पर तकरीबन जिना रोड भी करीब पड़ता है और सिविल अस्पताल भी यहाँ से चंद कदम के फासले पर है। वहाँ से भी जो ईदी और छिपा और दीगर रेस्क्यू की टीमें हैं वो मूव हो गई हैं, वो यहाँ पर पहुंच गई हैं। जो यहाँ पर जख्मी और जो शुहदा है जो इसमें जांबाक होने की इतलात मौसूल हो रही है, तो हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पर उनकी मुंतकिली का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जितने भी यहाँ पर जख्मी हैं उन्हें ले जाने का सिलसिला जारी है। चूंकि मीडिया को भी काफी इलाके से दूर रखा जा रहा है, इलाके में अब भी जो है वो बीडी का सर्च जारी है और जो धमाका जहाँ पर हुआ उसकी नौयत मालूम करने के लिए भी बीडी के एहलकार वहाँ पर पहुंच चुके हैं और इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। जो जख्मी इसमें धमाके में हुए हैं उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है और इसमें जो है वो जांबाक होने की जो है ना वो हम ये कह सकते हैं कि इसमें मुतादिद अफराद जो है वो जांबाक होने की इत्तलात आ रही हैं। जी ठीक है मुजीबुल्लाह, हमारे साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ ईसा तरीन हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। ईसा तरीन बताएगा इस वक्त की सूरत हाल बता सकते हैं क्या है? ये इस वक्त पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। जितने भी जख्मी हुए उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक 10 अफराद जख्मी है, जिसमें 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोयटा शहर की जहाँ पर धमाका हुआ है ये इंतहाई हसास इलाका है। यहाँ पर आईजी पुलिस के अलावा दूसरे अहम दफातर है। यहाँ पर गाड़ी जो मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है। धमाके की वजह से तमाम इलाके में आवाज सुनी गई और जो करीबी इमारतें उनकी शीशे टूट गई है। वहाँ वो धमाका होते ही पूरी तौर पर इंतजाजी टीमें मौके पर पहुंच गई और 2 अफराद जख्मी हुए थे, उनको करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी ठीक है, ईसा तरीन बताएगा कि ये कहा गया है कि देखा गया है एक गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। हतमी तौर पर क्या कहा जा सकता है कि गाड़ी में ही कोई प्लांटेड ये बम हो और इस वक्त गाड़ी खड़ी कहाँ थी, या ये सूरत हाल अभी की कहाँ है कि गाड़ी इस वक्त तबाहशुदा मौजूद कहाँ पे है? जी, गाड़ी जैसे कि फुटेज में दिखाया जा रहा है कि गाड़ी बिल्कुल जो चौक है वहाँ पर वो तबाह होती नजर आ रही है। लगता ऐसे ही रहा कि दहशतगर्दों ने बड़े पैमाने पर तकरीबी मवाद जो है वो गाड़ी में नष्ट किया था। लग ऐसी रहा है कि शायद गाड़ी में जो सवार है वो अपराधी शख्स भी जानबाक हुआ है, लेकिन अब पुलिस तहकीक कर रही है। लेकिन अब तो कोई वाज़ेह ये नहीं आ रहा है कि ये खुदकुश हमला है या किसी ने गाड़ी खड़ी करके यहाँ धमाका किया है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। आज तहकीकात हो रही है। जैसे ही तहकीकात मुकम्मल हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि ये धमाका गाड़ी में नस बम था या जो गाड़ी में सवार शख्स थे उन्होंने गाड़ी में जो बारूद था वो नस करके धमाका किया है। जी ठीक है, ईसा तरीन बताएगा कि जिस इलाके में, जिस एरिया में ये धमाका हुआ है, यहाँ पे कोई खास इमारत, कोई खास ऑफिसेज, कोई खास टारगेट हो सकता है दहशतगर्दों का? जी, यहाँ क्योंकि ये कैंप से इंतहाई करीब इलाका है, बिल्कुल कैंप के जो चेक पोस्ट है उनके साथ ही है। यहाँ पर आईजी पुलिस का दफ्तर है, स्टेट बैंक ऑफिस है, इसके अलावा दूसरे जो बैंकिंग है उनके बड़े बड़े ऑफिस है और साथ ही गर्ल्स कॉलेज भी वाक़या है। ये इंतहाई असास इलाका है। ये आपको बताता चलो कि इस जगह और पहले भी धमाका हुआ था जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हुए थे। यहाँ पर सिक्योरिटी भी सख्त होती है, लेकिन न जाने किन सूरत हाल की बिना पर दहशतगर्द अपने मजमू मकासद में इस इलाके में बम रखकर कामयाब हुए हैं। इंतहाई असास इलाका है। पूरे इलाके या जो जितनी भी इमारतें हैं वो सरकारी है। पुलिस के अहम दफातर यहाँ वाक़ है। बिल्कुल जिधर धमाका हुआ है उनके सामने जो है ना ये आईजी पुलिस जो आईजी गुलिस्तान है उनका ऑफिस वाक़या हुआ है। उसके बाद पुलिस का दफ्तर है, जो पुलिस के में मुतादिद दफातर भी वाक़ हैं। जी
ठीक है इसातीन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दफातर मौजूद है, यकीनन ये वक्त ऐसा है कि आमद का सिलसिला जारी है दफातर में, तो ऐनी शाहिदीन किसी से बात हुई हो, किसने कुछ देखा हो? जी ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चूंकि आज तो जुम्मतुल विदा था, सूबाई हुकूमत ने जो स्कूल थे उनको भी बंद तातील का ऐलान किया था। इस वजह से इस इलाके में क्योंकि आम दिनों में ज्यादा रश होता है, तो स्कूल तातीलात की वजह से और आज जुम्मतुल विदा की वजह से जो सुबह के औकात यहाँ पर रश कम था, इस वजह से ज्यादा नुकसानात का अंदेशा नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर जो इलाका है ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर दफातर के लोग जाते हैं, जो मुख्तलिफ स्कूल से यहाँ जाते हैं। आज जो सूबाई हुकूमत ने जुम्मतुल विदा के हवाले से स्कूलों में तातीलात का ऐलान किया था, और इसके अलावा जो जुम्मतुल विदा के जो है आज क्योंकि नमाज के लिए लोग निकलना था, इस वजह से यहाँ पर रश कम था। अगर आम दिनों में ये धमाका होता तो शायद बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। ईसा तरीन हमारे साथ ही रहेगा, अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि कोयटा में गिलगित रोड पर आईजी ऑफिस के करीब ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 10 अफराद जख्मी और 3 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई है। कहा जा रहा है कि एक जोरदार धमाका था और एक गाड़ी को मुकम्मल तबाह होते देखा गया है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। जी मुजीबुल्लाह बताएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है? 10 अफराद जख्मी है, 3 जाँ बहक है, मजीद जो जख्मी उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, मजीद जो जख्मी हैं उन्हें भी अस्पताल मुंतकिली का सिलसिला जारी है। अभी हमने अस्पताल ज़राए से बात की तो उनका ये मौक़िफ़ था कि जो धमाके में जो जख्मी अहलकार थे, जो जख्मी अफराद थे, उन्हें जो मुंतकिल किया गया उसमें से जो 3 अफराद हैं वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वो शहीद हो गए हैं इस अफसोसनाक वाक़े में। ताहम जो दीगर जख्मी हैं उन्हें भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ यहाँ पर और भी शवाहिद मिले हैं, इंसानी आज़ा पड़े हुए हैं। अब तक तो इब्तदाई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अस्पताल ने इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि 3 अफराद जो है वो इस अफसोसनाक वाक़े में जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, और मुतअद्दिद अफराद के मजीद भी यहाँ पर जो है वो जाँ बहक होने की जो है ना वो हो सकती है कि यहाँ पर और भी जो है ना वो नुकसान हो। अब इब्तदाई तौर पर ये कह सकते हैं कि 10 अफराद जख्मी हैं और जो 3 अफराद हैं वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जो है ना वो जाँ बहक हो गए हैं। उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, अस्पताल में ही वो जाँ बहक हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो जाए वक़्वा है, यहाँ पर भी जो है ना वो मुतअद्दिद अफराद के यहाँ पर भी जो है ना वो जाँ बहक होने की बात आ रही है। लेकिन अब तक अस्पताल ज़राए है, जो हमारे ज़राए हैं, उन्होंने 3 अफराद जाँ बहक की तस्दीक की है, जबकि 10 अफराद को अब तक अस्पताल मुंतकिल कर दिया जा चुका है। जी ठीक है मुजीबुल्लाह, क्या एक दफा फिर बताएगा कि क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जख्मी मौजूद हैं जिन्हें मुंतकिल किया जा रहा हो अभी भी? जी मैं चूंकि कुछ फासले पर मौजूद हूँ, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर भी जो ईदी के जो यहाँ पर वो कफन नुमा एक चादर होती है वो भी एक शख्स की मैयत के ऊपर और एक डेड बॉडी के ऊपर मैं वाज़ेह तौर पर देख सकता हूँ कि वो काफी दूर इलाके से पड़ी हुई है और उस पर जो है वो कपड़ा डाल दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक जो मजीद जो जाँ बहक शख्स है उसकी भी लाश अब तक यहाँ पर मौजूद है। ताहम जो ज़राए हैं, हमारे पुलिस ज़राए हैं और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले ज़राए हैं, उसने अब तक तस्दीक कोई नहीं की है कि इसमें कितने अफराद जख्मी और जाँ बहक हुए हैं। ताहम जो हमारे अस्पताल ज़राए हैं, अस्पताल ज़राए से ये खबरें हमें मिल रही हैं कि 3 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। जो जख्मों की ताब ना लगे थे, जो काफी सीरियस थे, वो जो है ना वो जाँ बहक हो गए हैं और 10 अफराद यहाँ पर जख्मी हैं। यहाँ पर अगर 3 अफराद अस्पताल में जाँ बहक हो चुके हैं तो जाए वक़्वा पर भी जो है वो मैं एक लाश देख सकता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक इब्तदाई तौर पर ये कह सकते हैं कि जाँ बहक हो चुके हैं। जी ठीक है, मुझे हमारे साथ रहिए। इस साथ बताएगा इस वक्त इलाके की सूरत हाल क्या है? सिक्योरिटी दारे यहाँ पर मौजूद हैं, तहकीकात जारी है। जी सबसे पहले तो मैं आपको नाज़रीन को अपडेट करता चलूँ कि सिविल अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक धमाके में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 13 जख्मी है। दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, पूरे शहर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। मुख्तलिफ मकामात पर FC और पुलिस तैनात है, जहाँ पर जामा तलाशी के अलावा गाड़ियों की भी जामा तलाशी के लिए जाए वक़्फ़ों पर मौजूद गद्दी में इस वक्त तफ्तीश और कर रही है कि आया ये बम धमाका खुदकुश था या इसको किसी गाड़ी में जो है वो बारूद नस्ब किया गया था। सिक्योरिटी एहलकार और जो माहिरीन है वो मौजूद है इस मौका पर, वो तमाम सूरत का जायजा ले रहे हैं। जो शवाहिद है वहाँ से सफेद किए जा रहे हैं ताकि मालूम किया जा सके कि धमाका किस नौयत का था। जी
ठीक है, इसी तरह एक दफा फिर हमारे नाजरीन को बताएगा जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है कि सूरत हाल क्या है, किस तरह का ये धमाका है, जख्मियों और जाबक की अफराद की तादाद कितनी है? जी, आज सुबह क्वेटा के आईजी पुलिस के दफ्तर के सामने जो चेक पोस्ट है वहां पर एक बहुत ज्यादा धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक इतलात के मुताबिक 5 अफराद जांबाग जबकि 13 जख्मी हैं। जख्मियों और जांबाग अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। धमाके की जगह पर सिक्योरिटी एहलकार पहुंच गए हैं। इसके अलावा जो माहिरीन भी पहुंचे हुए हैं, वो तमाम शवाहद को इकट्ठा कर रहे हैं। लग ऐसी राय है कि धमाका किसी गाड़ी में बारूद की वजह से हुआ है। हम अभी मालूम किया जा रहा है कि गाड़ी में भी कोई शख्स बैठा था या दहशतगर्द ने यहाँ आग लाकर गाड़ी रुकी है, क्योंकि ये बहुत इंतहाई हसास इलाका है। यहाँ पर पुलिस लाइन वाक़या है। इसके अलावा यहाँ पर बैंकिंग जो बड़े बड़े स्टेट बैंक है या दिगर जो बैंक है उनके जोनल ऑफिस वाक़ हैं, गर्ल्स कॉलेज है, स्कूल है और यहाँ पर दिगर डिपार्टमेंट भी है। आज जुम्मत अलविदा की वजह से सूबाई हुकूमत ने तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया था और जुम्मत अलविदा भी इस वजह से इस जगह पर सुबह के औकात पर यहाँ रश कम थी। अगर स्कूल छुट्टी न होती या जुम्मत अलविदा न होता तो शायद यहाँ पर ज्यादा नुकसान होता, क्योंकि ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर ये इलाका मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को भी जाता है या पुलिस लाइन को भी जाता है। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार यहाँ पर अपने ऑफिस को जाते हैं। जी, इस तरह बताएगा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी जख्मियों को मुंतकिल किए जाने का सिलसिला जारी है या तमाम जख्मी मुंतकिल हो चुके हैं हॉस्पिटल में? नहीं, चूंकि धमाका हो चुका है, ज्यादा नुकसान का अंदेशा नहीं है। इस वजह से जो जख्मी थे या जो जांबाग अफराद थे उनको पूरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो गया है। तमाम अस्पताल में जो डॉक्टर है वहाँ पर तमाम डॉक्टर को तलब कर लिया गया है, पैरामेडिक्स को तलब कर लिया गया है। वो जख्मी अफराद को इमदाद दी जा रही है। वक़ू पर जो लोग जख्मी हुए थे वो रेस्क्यू का अमल अब मुकम्मल हो चुका है। जी, ठीक है, मुजीबुल्लाह बताएगा ये किस तरह का इलाका है, कितना आम दिनों में रश होता है? और चूंकि सुबह का वक्त है, यकीनन यहाँ पे आमद और रफ्त का सिलसिला ज्यादा तेज होगा, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल, ये इंतहाई अहम इशारा है। जैसे कि हमारे ड्यूटी साहब ने बताया कि यहाँ पर DIG ऑफिस भी मौजूद है, यहाँ पर स्टेट बैंक का भी हेड ऑफिस मौजूद है क्वेटा का, और इसके अलावा यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज भी चंद कदम के फासले पर ये है। सामने सामने जो है ये इशारा कैंट को जाती है और इंतहाई अहम मकामात और अहम इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं। अहम इशारा इसको कह सकते हैं। इस पर जो अमूमन रश होता है वो आवाम और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका ज्यादा होता है, क्योंकि DIG ऑफिस भी चंद कदम के फासले पर ही है और जो स्टेट बैंक है वो भी मौजूद है। आम दिनों में भी तो रश होता है, ताहम अब जो रोजों की वजह से सुबह के टाइम जो है वो आवाम अवॉइड करती है, आवाम ज्यादातर घर से नहीं निकलती है। ताहम यहाँ पर आम दिनों में जो रमजान के अलावा यहाँ पर शदीद रश होता है। जो स्कूल की बच्चियां हैं वो कॉलेज की बच्चियां हैं वो भी यहाँ से गुजरती है। ताहम अब तक जो इतलात हमें मिल रही है वो ये है कि जो आवाम की कम यहाँ पे नौकरी मौजूद थी, लेकिन जो एहलकार थे वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। जो कॉर्नर है बिल्कुल स्टेट बैंक और DIG ऑफिस था, तो यहाँ पर जो PC के एहलकार हैं वो उनकी बड़ी नौकरी यहाँ पर मौजूद होती है और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद होती है। तो लगता यूँ है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था अब तक हतमी तौर पर किसी ने इस बात की तस्दीक नहीं की है। जो मैं लेवकू में देख रहा हूँ, जो इलाके में हमें नजर आ रहा है, उससे ये लग रहा है कि इस धमाके में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निगराना बनाया गया था। तो इस्लाम जो हतमी तौर पर जो हमारे जराए हैं उन्होंने तस्दीक नहीं की है। पहले वकूल से ये लग रहा है कि फोर्सेस को इसमें निशाना बनाया गया था। 5 अफराद के जांबाज होने की इत्तलात आ रही है और दीगर भी जो यहाँ पर कैजुअल्टीज हुई हैं जो ज्यादा सीरियस थे उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। जो वहाँ पर 5 अफराद जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जांबाज हो गए हैं और 10 अफराद जख्मी हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि इलाके में 2 से 3 डेड बॉडीज यहाँ पर मौजूद है। नहीं कह सकते कि अस्पताल जराए ने उन लाशों की तस्दीक की है जो अस्पताल पहुंचाए गए या यहाँ पर मौजूद थे। हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता। हम ये कह सकते हैं कि 5 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जो है वो जामात हो गए हैं जबकि 10 अफराद जख्मी है। जी ठीक है, इस तरीन ये बताएगा, जैसे कि आपने बताया कि IG ऑफिस करीब है, सिक्योरिटी सख्त होती है, पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो जख्मियों या खुदा न खासा जाबक अफराद में पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं? जी, अब तक तो इस हवाले से तस्दीक नहीं हो सकी है, क्योंकि जो जांबाग अफराद और जख्मी अफराद है
वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब तक अस्पताल ज़राए ने इस बात की तस्दीक नहीं की क्या यह उसमें पुलिस एहलकार जख्मी है या आम शहरी है। हम ऐसे ही लग रहा है कि उसमें जो सादा वर्दी में तैनात यहाँ पर पुलिस एहलकार थे वो जख्मी हुए हैं, क्योंकि इस वक्त अस्पताल में इमदाद का सिलसिला जारी है। इस वजह से पूरी तौर पर यह कह नहीं सकते कि पुलिस एहलकार कितने हैं या आम शहरी कितने हैं। जी ठीक है, इससे जो रिहाइश पजीर अफराद हैं यहाँ पे जो इलाका मकी हैं, उनका क्या कहना इस धमाके से मुतालिक? ये क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये आज जुम्मतुल विदा का सारे रमजान शरीफ की वजह से भी अक्सर लोग घरों में थे, तो उन्होंने 2 बजे के या 12 बजे के बाद नमाज से निकलना था। उनका कहना था कि आज इंतहाई जोरदार धमाका था। न सिर्फ यहाँ जो करीबी इमारतें थी वो हिल गई, बल्कि पूरे शहर में इसकी आवाज़ सुनाई दी गई है। धमाके की वजह से जो करीबी इमारतें थे उनके शीशे टूट गए, उनकी खिड़कियाँ टूट गई है, और जो आसपास के जो रिहायशी इलाके थे उनका कहना है धमाके की वजह से उनके कान के पर्दे तकरीबन फट गए हैं और इंतहाई खौफ का आलम है। धमाके ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। जी इसतरीन इस वक्त जाए वक़ुआ की सूरत हाल क्या है? क्या तमाम जामक अफराद को ले जाया गया, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जख्मियों को भी? जी जो जख्मी और जांबाक अफराद है उनको टीमों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जख्मी अफराद को अस्पताल में इमदाद दी जा रही है। दूसरी जानिब फ्रंटियर कोर के जवान और पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वालों के एहलकार है वो जगहों पर मौजूद है। शवाहिद इकट्ठे की जा रहे हैं कि आया ये धमाका किस नौयत का था, किसी ही दहशतगर्द ने किसी गाड़ी में वर्दी मुआवजत करके यहाँ खड़ी की थी, या ये गाड़ी शवार शख्स ने यहाँ पर गाड़ी ला कर धमाका किया है। इस वक्त शवाहिद इकट्ठे की जा रही है, इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। जितने भी पुलिस एहलकार हैं या जो सिक्योरिटी एहलकारों के जो माहिरीन हैं वो इलाके मौजूद है और वो शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। जी शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। साथरीन ये बताएगा किसी सिक्योरिटी हुकाम से किसी से बात हुई हो, कोई यहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं उनसे बात हुई हो, उनका क्या कहना है इससे मुतल्लिक? जी वो उनसे जब हमारी बात हुई उनका कहना है कि चूंकि शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, जो इस वक्त मालूमात ली जा रही है, जैसे ही हम किसी नतीजे में पहुंचेंगे तो हम किसी को रिपोर्ट देंगे। जैसे मैंने बताया और आपको शायद नजर भी आ रहा है कि ये जो जितने भी हुकाम है वो जगहों पर मौजूद है। अब तक जो तफ्तीश है या तहकीक है हो रही है, सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। थोड़ी देर तक शायद तमाम सूरत हाल वाज़ेह है। जैसे खुदकुश हमला था, ये दहशतगर्द ने बारूद डालकर गाड़ी यहाँ खड़ी की है। जी ठीक है, ये बताएगा यहाँ पे करीब हॉस्पिटल कौन सा है जहाँ इन्हें मुंतकिल किया गया, जख्मियों पे और जाबाक अफराद को भी, और वहाँ पे तिब्बी इमदाद का सिलसिला बेहतर है? जी यहाँ पर सबसे करीबी हॉस्पिटल जो क्वेटा सिविल हॉस्पिटल है जो जिनारों पर वाक़ है, धमाके से खुशी परलान के पास पर वाक़ है। जो जख्मी है या जो जांबाक अफराद है उनको तो पूरी तौर पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उनको तभी इमदाद दी जा रही है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अब तक 5 अफराद जांबाक है, जबकि 13 के करीब जख्मी है। जो अस्पताल में जैसी धमाका हुआ, अस्पताल के एमएच ने पूरी इलाके की नाकेबंदी कर दी है और डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिक्स ने उनको तलब कर लिया है। जी ठीक है, ईसा हमारे साथ रहेगा, अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले। कोयटा में गिलगित रोड आईजी ऑफिस के करीब ये जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 13 अफराद जख्मी जबकि 5 अफराद जाबाक हो चुके हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है और हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि धमाके की नौयत क्या है। अलबत्ता तफ्तीश जारी है, तहकीक जारी है कि यह धमाका किस नौयत का था। यह बताया गया कि धमाके से 2 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और यह कहा जा सकता है कि प्लांटेड ये धमाका था और एक गाड़ी में नस्ब किया गया था जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। मजीद तफ्तीश जारी है। ईसा तरीन बताएगा, जख्मी 13 जख्मी हैं, हालत कैसी है जख्मियों की? जी ईसा, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो बताएगा जख्मियों की हालत कैसी है? इस वक्त जख्मी की हालत कुछ जख्मी की हालत तशवीशनाक है, क्योंकि पहले 4 की हालत तशवीशनाक बताई गई थी, लेकिन अब सूरत ये है कि जो 5 अफराद जांबाक हुए हैं, इस वक्त 4 जो जख्मी है उनकी हालत तशवीशनाक है, इसके दिगर पुलिस इमदाद दी जा रही है। जी ठीक है ईसा तरीन, जैसा कि हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। इस वक्त इलाके की सूरत हाल क्या है? ये इस वक्त तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, जितनी भी अहम शहर हैं उनको बंद कर दिया गया है। जो एक दिन से इंतहाई हसास इलाका है यहाँ पर, जिससे मैंने पहले बताया कि आईटी पुलिस के अलावा पुलिस लाइन है वाक़या है, इसके अलावा जो बड़े बड़े बैंकिंग है उनके जोनल डिपार्टमेंट यहाँ पर वाक़या है।
اس کے علاوہ اسکول گرلز کالج ہے, ایک ایجوکیشن دفتر بھی ہے, دھماکے کی وجہ سے جو ایجوکیشن آفس ہے ان کا دیوار ہے وہ بھی گر گیا ہے. علاقے میں سیکورٹی انتہائی سخت ہے. آس پاس یہاں پر کسی بھی شہر ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. سیکورٹی اہلکار اور ماہرین شواہد اکٹھے کر رہے ہیں کہ آیا دھماکہ کس نوعیت کا تھا, گاڑی میں نفس بم سے ہوا یا گاڑی میں سوار کوئی شخص نے آ کر گاڑی طریقے سے دھماکہ کیا ہے. اس وقت صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے اسدرین, یہ بھی بتائے گا کہ کس وقت یہ دھماکہ ہوا اور کس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہوگا اس دھماکے میں؟ ہلو جی اسدرین, میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ ہلو جی ساترین سے رابطہ کرتے ہیں. کوئٹہ میں گلگت روڈ پر آئی جی آفس کے قریب دھماکہ ہوا ہے. افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کوئٹہ میں. شہدہ چوک پر آئی جی آفس کے سامنے یہ دھماکہ ہوا ہے. دھماکے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 13 زخمی ہو گئے ہیں. 13 زخمی افراد میں کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. علاج معالجہ جاری ہے. زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اس وقت پورے علاقے کو کارڈن آف کر لیا گیا ہے اور تحقیق جاری ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. تحقیق جاری ہے, تفتیش جاری ہے کہ یہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا, پلانٹڈ تھا یا خودکش دھماکہ تھا. عیسیٰ ترین سے تفصیلات جانتے ہیں. عیسیٰ ترین بتائے گا اس وقت علاقے کی صورتحال کیا ہے, زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ جی جیسا کہ میں نے بتایا کہ دھماکے میں 5 افراد جاں بحق ہے جبکہ 14 قریب زخمی ہیں. یہ کہنا ہے اسپتال ترجمان نے بتایا, ان کا کہنا ہے کہ زخمی افراد ہیں ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے. اسپتال میں ثابت کر دی ہے بڑی تعداد میں لوگ زخمیوں کو خون دینے کے لیے جو پہنچ رہے ہیں. اس کے علاوہ لواحقین ہے یا جو افراد جو کے پیارے زخمی ہوئے جاں بحق ہوئے ان کے لواحق بھی پہنچ رہے ہیں. دوسری جانب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تمام علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے. سیکورٹی اہلکار اور ماہرین جائے پر موجود ہیں. آج یہاں پر سائڈ سے جو آنے اور جانے والی سڑکیں ہیں وہ بند کر دی گئی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ انتہائی حساس علاقہ ہے. یہاں پر سرکاری دفاتر کے علاوہ بینکنگ کے بڑے دفاتر ہیں, آئی جی پولیس کا آفس ہے, آئی جی پولیس لائن ہے. یہاں پر بڑی تعداد میں سرکاری دفاتر واقع ہیں اور کچھ ہی فاصلے پر گیٹ جانے والی چیک پوسٹ بھی ہے. کیونکہ دھماکہ کی چیک پوسٹ ایک طرف ہوا ہے, چیک پوسٹ کی نقصان نہیں پہنچا ہے. البتہ جو پولیس لائن کا آس پاس ایریا ہے یا جو آئی جی پولیس نظامی علاقہ ہے اس علاقے کی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. جی ٹھیک ہے, یعنی شاہدین سے کسی سے بات ہوئی ہو, کسی کا کچھ کہنا عیسیٰ ترین؟ شاہدین کا کہنا ہے کہ چونکہ گھر میں موجود تھے, دھماکہ ہوا ہے, دھماکے کے نتیجے میں انتہائی خوف وہ پھیل گیا, افراتفری کا عالم تھا. لوگ اپنی جان بچانے کے لیے گھروں میں مجبور ہو کر رہ گئے. دھماکے انتہائی ہوتا تھا جس کی آواز صرف متعلقہ علاقہ ہے اور نہ صرف یہاں پر آواز سنائی دی تھی بلکہ پورے شہر میں اس کی آواز سنائی دی تھی. دھماکہ چونکہ صبح سویرے ہی ہوا ہے, اس وجہ سے پورے شہر میں اس کی آواز سنائی دی گئی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ دھماکے سے جو آس پاس عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. انتہائی زوردار دھماکہ تھا, اس وجہ سے ہم اپنے گھر میں محصور ہو کر رہ گئے. دھماکے کے فوراً بعد جب سیکورٹی اہلکار موقع پر پہنچے, یہاں پر جو زخمی اور جو جاں بحق افراد تھے ان کو منتقل کر دیا گیا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ زخمی افراد کو جو سول اسپتال ہے وہاں پر منتقل کر دیا گیا. طبی امداد جا رہی ہے. جبکہ سیکورٹی اہلکار اس وقت کی کیا ہے وقت پر موجود ہے اور وہ شواہد اکٹھے کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے عیسیٰ ترین, چونکہ رمضان المبارک بھی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے اور آخری جمعہ ہے, نارمل روٹین میں کس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, کس طرح کی گہما گہمی ہوتی ہے اور آج کی صورتحال کیا تھی؟ جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ آج جمعہ الوداع ہے. صوبائی حکومت نے کل شام کو ہی جمعہ الوداع کے موقع پر ٹھیک ہے عیسیٰ ترین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. انوار الحق کاکڑ ترجمان بلوچستان حکومت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اس وقت بتائے گا کہ صورتحال کیا ہے, کتنے لوگ جاں بحق ہیں, کتنے زخمی ہیں اور علاقے کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں اس کو کرتی ہے اس وقت تمام لا انفورسمنٹ کے ہمارے جو جوان ہیں وہ موقع پر موجود ہیں. جتنے بھی ایریا ہے ان کو سیل کیا گیا ہے اور جو آمد و رفت ہے اس پہ بہت زیادہ سخت قسم کی رکھی گئی ہے تاکہ خدا نخواستہ ایسے نہ ہو کوئی دوسرا ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آ جائے. زخمی ابتدائی طور پر 9
अफराद जो है वो जख्मी इतला आ रही है और कुछ हलाकतें भी हैं, लेकिन अभी तक तादाद कंफर्म नहीं हो रही। ठीक है अनवारुल हक, इससे पहले कोई नोटिसेस या कोई थ्रेट्स किसी किस्म के इस इलाके में कोई इस तरह की कार्रवाई हो सकती है या किसी के दहशतगर्द के घुसने को कोई इत्तलात हो? देखिए, अभी हमारे जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं कि बिल्कुल अलर्ट्स थी और उनको कोई अंदाजा था कि कुछ ना कुछ हरकत करेंगे और वो भी रमजान के आखिरी अशरे में, लेकिन स्पेसिफिक एरिया के मुतालिक मेरे मालूमात नहीं है। हो सकता है जो रेलेवेंट जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन पे इल्म हो। अभी भी मैं कहूँगा आपको कि जिस नीयत का धमाका था, अल्लाह ने बड़ा करम रखा है, नुकसान उतना नहीं हुआ जितना शायद ये बदबख्तों का इरादा होगा। तो ये अभी भी कम नुकसान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हुआ जरूर है। एक इंसान का नुकसान जो है उसका भी कोई नेमल बदल नहीं है, लेकिन जिस नौयत का धमाका था उसके मुताबिक कम ही हुआ है नुकसान। ठीक है काकर साहब, चूंकि जख्मियों की हालत कुछ की तशवीशनाक है, तो हॉस्पिटल्स की सूरत हाल, इमदादी सूरत हाल तसल्ली बख्श है या कहीं और मुंतकिल करना पड़ेगा जख्मियों को? नहीं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम वी विल कैटर फॉर आवर इंजर्ड जितने भी लोग हैं, और वहां पर CMH पहुंचा दिया गया है उनको, और जो कुछ है उनको सिविल हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है काकर साहब, चूंकि कहा जा रहा है कि ये सेंसिटिव एरिया है, IG ऑफिस भी करीब है और एक तालीमी इदारा भी यहाँ पर मौजूद है, तो क्या कहा जा सकता है, कौन टारगेट हो सकता है? देखिए, ये बिल्कुल वाइल्ड गेस होगा। इस वक्त तहकीकात होनी है, हो रही होंगी, इस तक अभी तक बिल्कुल इब्तिदाई स्टेज है। ये कंफ्यूज होते हैं इस तरह के मौके पे। अभी तक तो ये भी स्टैब्लिश होना है कि क्या ये सुसाइड बॉम्बिंग थी या ये प्लांट करने जा रहा था कहीं, या अभी तक मैंने जैसे आपको अर्ज की कि इनिशियल मालूमात हैं, तो थोड़ी सी तहकीकात हो लेने दें, उसके बाद हम आपको कोई चीज स्टैब्लिश हो जाए तो फिर बताएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत अनवारुल हक काकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि कोयटा में गिलगित रोड पर IG ऑफिस के करीब ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 13 अफराद जख्मी जबकि 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। जख्मियों को CMH मुंतकिल किया गया है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक आपको यह भी बताते चले कि धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी दी, करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। यानी शाहिदीन का कहना है कि धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी गई और जोरदार धमाका था। धमाके से महकमा तालीम के दफ्तर की दीवार भी गिर गई है। धमाके से 2 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। तहकीकात जारी है, तफ्तीश जारी है कि धमाका किस नौयत का था, आया खुदकुश धमाका था या प्लांटेड था। मुजीबुल्लाह से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी मुजीब, इस वक्त क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शोहदा चौक पर यह धमाका हुआ है। अब से कुछ देर कबल ही धमाका इतना ज़ोरदार था कि दूर दूर तक इस धमाके की आवाज़ें जो है वो सुनाई दी गई हैं। अब यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ने इसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। तमाम तर अतराफ से इसको कॉर्डन कर लिया गया है। पुलिस और FC की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले रखा है। जो MS है सिविल अस्पताल, उसके मुताबिक यहाँ पर जो है वो इस अफसोसनाक वाक़े में मजमूई तौर पर 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है, जबकि जो 14 अफराद हैं वो ज़ख्मी हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। जो 14 अफराद जख्मी हैं उनमें भी जो है वो 8 अफराद के तशवीशनाक होने की हमें इतलात मिल रही हैं। ज़रा ये भी बता रहे हैं अस्पताल ज़राए के जो यहाँ से डेड बॉडीज़ मूव हुई हैं वो उनमें एक जो है वो एहलकार भी शामिल है जिन्होंने वर्दी पहनी हुई थी, और उसकी भी जो है ना वो शहादत जो है वो कन्फर्म हो गई है। मजमूई तौर पर यहाँ पर 14 अफराद जो है वो अब यहाँ से जो मुंतकिल कर दिए गए हैं सिविल अस्पताल, वो ज़ख्मी हैं, जिनमें 8 की हालत तशवीशनाक है और 5 जो है वो इस अफसोसनाक वाक़े में शहादतें हुई हैं। अब भी FC और पुलिस की ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। जो BD टीम है उसको तलब कर लिया गया है। मैं कैमरामैन फतेह शाकिर से कहूँगा कि वो इलाके का मैले वकू दिखा है। ये यहाँ पर वो धमाका हुआ है जहाँ पर वो गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह पड़ी हुई है। मेन शोहदा चौक पर ये गाड़ी लग यूँ रहा है कि मूव कर रही थी तो ये धमाका हुआ। अब तक हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये धमाका किस नौयत का था। वो ब्रांडेड
डिवाइस था या सुसाइड था, या तो यहाँ से वो किसी कन्वेंस के थ्रू, किसी व्हीकल के थ्रू वो जा रहा था या बारूदी मवाद ले जाने की कोशिश कर रहा था। ताहम यहाँ पर हम देख सकते हैं वाज़े तौर पर कि एक गाड़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और इलाके में जो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। जो अतराफ में शीशे थे दुकानों के, और यहाँ पर जो DIG ऑफिस है वहाँ उसके भी जो है ना वो शीशे इमारत की शीशे टूट गए हैं। जो करीबी लोग हैं, जो करीबी यहाँ पर रिहाइश पजीर लोग थे, वो उनसे जब हमने बात की, जो ऐनी शाहिदीन थे, उनके मुताबिक हमारे घरों के भी शीशे टूट गए हैं। ये तकरीबन जो ये ब्लास्ट हुआ है वहाँ से करीबन कोई 20 गज़ और 30 गज़ दूर भी इनके आज़ा हम देख सकते हैं। यहाँ जिस मकाम पर हम मौजूद हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो जो गाड़ी तबाह हो गई है उसके पुर्जे यहाँ तक भी पहुँच चुके हैं। अब FC और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद हैं। इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। जो ज़ख्मी और शुहदा थे उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम अब यहाँ पर जो है वो धमाके की नौयत का अंदाज़ा लगा रही है BD, और जो FC के आला हुकाम हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चूँकि DIG ऑफिस भी करीब था, वो भी पहुँच चुके हैं। मेरे फ्रंट पे जहाँ पर मैं देख रहा हूँ ब्लास्ट के अपोजिट वे पर, वहाँ पर जो है वो स्टेट बैंक भी कायम है। स्टेट बैंक के सामने यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज भी मौजूद हैं जहाँ पर बच्चियाँ ज़ेर तालीम होती हैं। बैक साइड पे बिल्कुल DIG ऑफिस है और उसके DIG ऑफिस के सामने जो है वो एक शॉपिंग मॉल यहाँ पर कायम है। उससे आगे जो है वो यहाँ पर जो पुलिस लाइन भी वाक़ है, जहाँ पर अक्सर औकात पुलिस एहलकारों का यहाँ पर इसी रोड से, इसी शाहराह से ही उनकी मूविंग का सिलसिला भी शुरू होता है। अब भी इलाके में जो है वो एम्बुलेंसेस मौजूद हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। FC और पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है, कॉर्डन कर लिया गया है। जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और मशकूक लोग हैं उन्हें भी जो है हटाया जा रहा है। और यहाँ पर जो जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर जो है वो इंतहाई गहरा खड्डा भी हो गया है। जो हमें बताया जा रहा है कि काफ़ी गहरा यहाँ पर खड्डा था, तो इंतहाई ज़्यादा बारूदी मवाद भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। ताहम इस बात की तस्दीक अब तक BD ने नहीं की। जो हम देख रहे हैं वो हम नाज़रीन को आगे बता रहे हैं। जो धमाके से जो गाड़ी तबाह हो गई है वो उसके जो पुर्जे हैं वो दूर दूर तक फैल गए हैं, और जो साइन बोर्ड है यहाँ पे वाक़या, जो बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं, या स्टेट बैंक के जो शीशे हैं इमारत के, या करीबी जो घर यहाँ पर मौजूद हैं उसके भी शीशे टूट गए हैं। ऐनी शाहिदीन ने भी यही बताया। यहाँ पर जो अक्सर औकात इस कॉर्नर पर जो है वो ATF के भी एहलकार होते हैं, पुलिस के भी एहलकार यहाँ पर होते हैं, क्योंकि इंतहाई जो है पोश इलाका है और VIPs यहाँ पे अक्सर औकात उनकी मूव होने का सिलसिला जारी होता है। तो सिक्योरिटी भी यहाँ पर एहलकार यहाँ पर मौजूद होते हैं। ताहम एक एहलकार जो है इसमें शहीद होने की तस्दीक हो चुकी है अस्पताल ज़राए के मुताबिक, और MS सिविल अस्पताल के मुताबिक इस अफसोसनाक वाक़े में जो है वो अब तक 5 जो है वो शहादतें हुई हैं जो यहाँ से मूव हो गए हैं, और वो ज़ख्मी की ताब ना लाते हुए जो है वो शहीद हो चुके हैं। मजमूई तौर पर अब सिविल अस्पताल में 14 जो है वो ज़ख्मी मौजूद हैं, जिसमें 8 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और ज़राए ने यह भी बताया कि एक एहलकार जिसने वर्दी पहनी हुई थी उसकी भी जो है ना वो डेड बॉडी वहाँ पे नज़र आई है, वो भी वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, मुझे बोला ये बताएगा कि गाड़ी आपने बताई और दिखाई भी कि ये गाड़ी है जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। ये गाड़ी इस वक्त मौजूद किस जगह पे है, और जिस इमारत के शीशे हमने देखे वो इमारत कौन सी है? जी, हमने जो इमारत के शीशे देखे हैं वो बिल्कुल ये अपोजिट वे जहाँ पे DIG ऑफिस की चौकी है उसके शीशे हैं। वो चूँकि ये एक चौकी नहीं है जिसके शीशे टूट गए हैं, अतराफ में ये मेरे बिल्कुल फ्रंट पे ही स्टेट बैंक जो कायम है उसकी भी इमारत के शीशे टूट गए हैं। उस साइड पे जो है वो गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ से भी हमें बताया जा रहा है कि गर्ल्स कॉलेज की जो इमारत है वहाँ पर जो शीशे लगे हुए थे वो भी टूट गए धमाके के प्रेशर की वजह से। उस जानिब जो मिशन रोड है वहाँ पर आवाम मौजूद थी, जो ऐनी शाहिदीन मौजूद थे जिनके घर वहाँ पे वाक़या थे, उनके मुताबिक धमाका इतना ज़ोरदार था कि जो है वो उसका प्रेशर उन्होंने महसूस किया, और जो उसके प्रेशर से जो है वो घरों की शीशे भी टूट गए हैं और वो लोग खौफ हिरास में बाहर भी निकल आए। अब इलाके को घेरे में ले रखा है एहलकारों ने, पुलिस और FC के ऑफिशल्स भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। ये अब जहाँ पर गाड़ी मौजूद है ये शुहदा चौक पर, मेन शुहदा चौक पर ये गाड़ी
गाड़ी अब भी मौजूद हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ताहम हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये धमाका किस नौयत का था। आया ये टाइम डिवाइस यहाँ पर प्लांटेड था या ये सुसाइड था या ये गाड़ी में मूव हो रहा था या किसी और व्हीकल के ज़रिए वो बारूदी मवाद वो दहशतगर्द मूव कर रहे थे या किस नौयत का धमाका था, अब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तक सिर्फ हमें ये इतलात मौसूल हुई हैं कि अस्पताल से जो 5 जो है वो हमें ये मौसूल हुई है कंफर्मेशन के 5 जो हुए अफराद हैं जो यहाँ से मुंतकिल कर दिए गए हैं, वो वहाँ पर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें एक जो है एहलकार भी शामिल है। और मजमूई तौर पर अब अस्पताल में 14 जो अफराद जो है वो वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं, जिनमें 8 की हालत तशवीशनाक है जो ट्रॉमा सेंटर में है। और अस्पतालों में की अगर बात करें तो जब हमने MS से बात की तो उनका कहना है कि अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जो डॉक्टर्स है और पैरामेडिक स्टाफ है उनको तलब कर लिया गया है और एमरजेंसी की सूरत इख्तियार कर गई है तमाम तर कोयटा के जितने भी सरकारी अस्पताल है। इसके फ्रंट पर अगर मैं आपको बताऊं जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पे गाड़ी का रुख है वो कैंट को ये रास्ता जाता है और वो जो अपोजिट पे है वहाँ पर DIG ऑफिस जो है वो कायम है। इंतहाई पोश इलाका है और VVIP रूट भी इसको कहा जा सकता है। यहाँ पर अक्सर औकात एहलकारों की और जो DIG है उसकी भी मूव होती है, यहाँ इसी शाहराह से ही वो गुजरते हैं और यहाँ पर एहलकारों की भारी नफरी मौजूद होती हैं। जहाँ पर ये साइन बोर्ड्स वगैरह गिरे हुए हैं वहाँ पर भी एहलकार उसके साए में जो खड़े होते हैं और यहाँ पर एहलकारों की भारी नफरी मौजूद होती है। ताहम अब तक हतमी तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो जांबाक अफराद है जो शहीद हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया जा चुका है, उनमें 5 अफराद जो है वो शामिल है, जो 5 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें एक एहलकार भी हमारे ज़राए बता रहे हैं। ताहम एहलकार की शहीद होने की तस्दीक ना ही अस्पताल ने की है ना ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने की है। मजमूई तौर पर 5 अफराद के शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही हैं और 14 अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं, जिनमें 8 की हालत तशवीशनाक है और ट्रॉमा सेंटर में तमाम तर ज़ख्मी मौजूद हैं अस्पताल के। इस वक्त भी इलाके में एहलकारों की, पुलिस और FC की एहलकारों की भारी नफरी मौजूद हैं। जो ऑफिशल्स हैं उन्होंने भी विज़िट किया, FC ऑफिशल्स ने विज़िट किया, वो भी यहाँ से अब जा चुके हैं और एम्बुलेंसेस यहाँ पर मौजूद हैं। जो आज़ा बिखरे हुए थे उन्हें भी कलेक्ट कर लिया गया है, यहाँ से उसे भी एम्बुलेंसेस के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो शवाहिद हैं वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, चूँकि BD ऑफिस भी यहाँ से चंद कदम के फासले पर है तो वहाँ से BD टीम भी मूव हो गई है। उन्होंने भी यहाँ पर जो है वो इलाके अभी भी यहाँ पर मौजूद है, BD टीम वो शवाहिद इकट्ठे कर रही है। जो जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था वो वहाँ पर बारूदी मवाद होने की वजह से इंतहाई गहरा कड़ा भी पड़ गया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारा बारूदी मवाद मुतवक्के है, लेकिन अब तक इस बात की तस्दीक BD ने नहीं की है। ताहम जो यहाँ पर गाड़ी गुजर रही थी या गाड़ी मूव हो रही थी शोधा चौक से, मेन शोधा चौक से, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। जो अतराफ में जो लोग मौजूद थे, जो शहरी मौजूद थे, जो रागीर मौजूद थे, वो ज़ख्मी हुए हैं और एक एहलकार भी यहाँ पर जो है वो जो मौजूद था, जो ड्यूटी पर था, वो भी शहीद हो चुका है। ये कहना है हमारे ज़राए का। ताहम हतमी तौर पर जो अस्पताल ज़राए है या एहलकार हैं या हमारे फोर्सेस के ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की है। ताहम एक डेड बॉडी हमारे ज़राए ने यह बताया है कि उन्हें नज़र आई है, वो वहाँ पर मौजूद था। ताहम उन्होंने एक डेड बॉडी एहलकार की भी देखी। मजमूई तौर पर 5 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जो है वो शहीद हो चुके हैं और अब भी यहाँ से जो ज़ख्मियों को मुंतकिल कर दिया गया है उनकी क्वांटिटी जो 14 है, 14 अफराद को अब भी जो यहाँ से मुंतकिल किया जा चुका था वो अब भी ज़ेर इलाज है। कोयटा के सिविल अस्पताल में जो एमरजेंसी नाफिस है उस पर डॉक्टर भी मौजूद हैं, वहाँ पर वो उनका इलाज मौजूद कर रहे हैं। शनाख्त हो सकी इन ज़ख्मी अफराद की और जाबक अफराद की, पता लग सका, शनाख्त हुई इनकी? जी अब तक तो जो MS सिविल अस्पताल है उसने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि कौन थे वो लोग जो ज़ख्मी और शुहदा हैं। ताहम हमारे जो ज़राए है उसने ये कहा है कि एक एहलकार ने वर्दी पहनी थी जिसकी डेड बॉडी वहाँ पर मौजूद थी सिविल अस्पताल में और अब एमरजेंसी की सूरत है, अस्पताल में भी एमरजेंसी नाफिस हैं। ताहम अब जो शनाख्त का सिलसिला है वो अब से कुछ देर बाद ही शुरू कर दिया जाएगा क्योंकि अब एमरजेंसी सर्विसेज दी जा रही हैं अस्पताल में। जो ज़ख्मी हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं वो उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है कि वो उनका इलाज करे, इलाज मुआवजा करे ताकि वो जो है वो जांबर हो और कोई दीगर नुकसान हमें ना उठाना पड़े। अस्पतालों में इमरजेंसी है और इस वक्त भी जो यहाँ से ज़ख्मी ले जाए जा चुके हैं वो सिविल अस्पताल कोयटा में ज़ेर इलाज हैं जहाँ पर इमरजेंसी भी नाफिज है और तमाम तर डॉक्टर और पैरामेडिक का अमला तलब कर दिया गया था, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। जो 8 अफराद हैं, जो 14 में से 8 ज़ख्मियों में से 8 अफराद के यहाँ पर हमें MS सिविल अस्पताल ने तस्दीक की है कि उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। ताहम
इसमें और भी नुकसान हो सकता है। लेकिन अब तक हमारे जो MS सिविल अस्पताल कोयटा है डॉक्टर फरीद, उनके मुताबिक इस अफसोसनाक वाक़े में 5 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 14 अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें 8 की हालत तशवीशनाक है। जी ठीक है मुजीबुल्लाह, जैसे कि आपने भी बताया और हम भी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिक्योरिटी इदारों ने इस वक्त पूरे इलाके को घेरे में लिया हुआ है। यहाँ पर तहकीक और तफ्तीश के अलावा क्या सर्च ऑपरेशन भी मुतल्लिका इलाकों में जारी है? जी ज़रूर, हमारे ज़राए हैं, उन्होंने ये कहा है कि धमाके के फौरी बाद जो यहाँ पर एहलकार पहुँचे उसके साथ ही यहाँ पर अतराफ़ में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है और पुलिस और FC के एहलकारों की भारी नफरी ने इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। कोई भी जो गैर मुतल्लिका शख्स है उसे यहाँ पर आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो अतराफ़ में जो एहलकार वो सर्च ऑपरेशन भी कर रहे हैं, जो मुतल्लिका थाने हैं उनकी भी जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ताहम अब हतमी तौर पर ये हमारे तस्दीक हुई है कि 5 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में शहीद, जबकि 14 ज़ख्मी हो चुके हैं। अब भी इलाके में एहलकारों की भारी नफरी मौजूद हैं, जिन्होंने इलाके को कॉर्डन कर लिया गया हुआ है और जो यहाँ पर जो धमाके से जो शवाहिद हैं जो मिले हैं वो भी वहाँ पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो गाड़ी थी जो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय तबाह हो चुकी है, वहाँ पर भी जो वहाँ से भी शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं कि आया इसमें तो प्लान्ड डिवाइस नहीं था, इसमें तो सुसाइड नहीं था। अब तक हतमी तौर पर ये किसी ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की है, ना ही BD ने की है, ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस बात की तस्दीक की है कि धमाका किस नौयत का था। ताहम अब भी यहाँ पर एहलकारों की भारी नफरी। ठीक है मुझे हमारे साथ ही रहिएगा। तर्जुमान सिविल हसीम बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। वसीम साहब बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है ज़ख्मियों की, कितने लोग जाँ बहक हैं और ज़ख्मियों की हालत कैसी है? इस वक्त हमारे पास जो लेके आए वो 5 शहीद हो गए हैं, एट द स्पॉट शहीद हुए और 15 जख्मी हैं और वो सारे स्टेबल हैं, उनका इलाज जारी है। तमाम अमला, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, प्रोफेसर सारे मौजूद हैं। ठीक है वसीम बेग साहब, तसल्ली बख्श सूरत हाल है यहाँ पर इमदादी कार्रवाई मुकम्मल है? जी बिल्कुल मुकम्मल है, हर चीज हमारे पास मौजूद है, हर चीज उनका डॉक्टर्स है, सारे अपने मौजूद हैं। ट्रामा सेंटर इस वक्त पूरी फंक्शन है, हमने मजीद अमला भी तलब कर लिया और सब हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ठीक है वसीम बेग ये भी बताएगा कि शनाख्त हो सकी इन जख्मियों की, ये जो शहीद हुए जाँ बहक अफराद हैं इनकी? अभी तक प्रोसेस जारी है। ठीक है, ये चूंकि इलाके में सिक्योरिटी एहलकार काफी मौजूद है, क्या इन शहीदों में या जख्मियों में सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद है? जी मौजूद है सिक्योरिटी एहलकार। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान सिविल अस्पताल कोयटा वसीम बेग हमारे साथ मौजूद है। अपने नाज़रीन को बताते चले कि कोयटा में गिलगित रोड पर शोहदा चौक पर IG ऑफिस के करीब ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 14 अफराद जख्मी और 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से। मुजीबुल्लाह बताइएगा, इस वक्त आप शोहदा चौक के करीब मौजूद हैं, इस चौक की सूरत हाल क्या, इस इलाके की सूरत हाल नॉर्मल रूटीन में क्या होती है, कितना रश होता है, किस तरह की गहमा गहमी होती है यहाँ? हाँ जी, इस इलाके की अगर बात करें तो इंतहाई पोश इलाका है, VIP रूट है। यहाँ पर से अक्सर औकात शहरियों के साथ साथ जो एहलकार भी यहाँ इस रूट से गुजर बसर होता है, क्योंकि DIG ऑफिस भी करीब है और तमाम तर जो मुतल्लिका थाने हैं उसका गश्त भी इस रूट पर जारी होता है। पीछे की जानिब यहाँ पर आबादी है और इस साइड की जानिब भी आबादी है जहाँ पर लोग रिहाइश पजीर है, और कैंट भी यहाँ पर मेरे राइट हैंड पर कैंट वाक़ है, वहाँ पर भी लोग मौजूद होते हैं। चूँकि ईद का मौका है और यहाँ पर जो ख़रीदार है जो शॉपिंग करने निकले थे, अपने घरों से ईद की तैयारियां करने निकले थे, तो वो यहाँ पर जो रागीर थे वो जख्मी हो चुके हैं। अफसोसनाक वाक़या है, तक मजमूई तौर पर 5 अफराद शहीद हो चुके हैं। इस इलाके का मेले वकू ये है कि मेरे फ्रंट पर स्टेट बैंक कोयटा मौजूद हैं और उसके बिल्कुल अपोजिट पर जो है वो यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज भी वाक़या है, जहाँ पर ये धमाका हुआ है। ये बिल्कुल धमाका है। अगर मेरे कैमरामैन फ़तेह शाकिर से मैं ये कहूँगा कि फ़तेह शाकिर ये दिखाए आपको कि जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है और उसकी जो चौकी है वो आपको दिखाए, वो जो है वो DIG ऑफिस की चौकी है, जहां पर अब भी एहलकार मौजूद हैं। ताहम जो चौकी है उसके जो शीशे जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं, गिर चुके हैं। ये वो चौकी है जो DIG ऑफिस की है। इससे लगता है कि ये DIG ऑफिस के करीब ही ये जो डिवाइस था या ये जो शरपसंद था वो जाने की कोशिश कर रहा था। ताहम अब तक जो मजमूई तौर पर हमें सूरत हाल हमारे सामने आई है
यहाँ पर जो गाड़ी है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। जो DIG ऑफिस है उसके शीशे भी टूट गए हैं। जो मेरे फ्रंट पर स्टेट बैंक कायम है उसके भी शीशे टूट गए हैं। इंतहाई पोश इलाका है, VVIP इलाका है। यहाँ से ठीक है, मुझे बोला हमारे साथ ही रहिएगा। एनी शाहिद ने क्या कहा हमारे पास मौजूद है, उनकी तफसीलात आपको दिखाते हैं। अपना पूरा नाम बता दें और ये वाकया कब हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा बताएंगे। शाह अब्बास मेरा नाम है। मैं ड्यूटी कर रहा था CPO में IG ऑफिस पे। तो मैं रूटीन के मुताबिक नफली को चेक करने के लिए जी बाहर निकला। तकरीबन आधा घंटे पहले की बात है। जी मैं निकला, बस सामने चौक से गाड़ी हमारे तरफ आ रहे थे तो हमारे जवान ने रोका। तो जी रोका, उधर ही उसने ब्लास्ट कर दिया। कितने बंदे जख्मी हुए, कितने शहीद हुए? शहीद तो मेरे ख्याल में 5-6 तो हो गया, क्योंकि चौक पे जो हमारे जवान खड़े थे 5-6 तो हो गए। मेरे हिसाब से तो 5-6 गायब है, बाकी का पता नहीं चले। जो बाकी चौक में जो सिक्योरिटी वाले हैं उसका मुझे पता नहीं। अच्छा, मामूल के मुताबिक आप लोग इधर खड़े होते हैं, कितना नफर होता है वैसे? वो तो जर्नल का चौक है, वो सिक्योरिटी सख्त होते हैं, तकरीबन 20-30 बंदे तो होते हैं। ये किधर IG चौक पे हुआ है? आगे में IG चौक पे हुआ है, खास IG मेन चौक पे हुआ है। बिल्कुल, ये असल में ये तो IG ऑफिस के ऊपर होना था, लेकिन हमारे जवानों की मेहरबानी से, ये तो हमारे जवानों की हिम्मत से उसने रोका है, तो उधर ही ब्लास्ट कर दिया। अच्छा, आपका कहने का मकसद है कि आपके जवानों ने अपनी जानों को कुर्बानी दे के IG बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अल्लाह से। जी, अपना पूरा नाम बता दें और ये वाकया कब हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा बताएंगे। शाह अब्बास मेरा नाम है। मैं ड्यूटी कर रहा था CPO में IG ऑफिस पे। तो मैं रूटीन के मुताबिक नफली को चेक करने के लिए जी बाहर निकला। तकरीबन आधा घंटे पहले की बात है। जी मैं निकला, बस सामने चौक से गाड़ी हमारे तरफ आ रहे थे तो हमारे जवान ने रोका। तो जी रोका, उधर ही उसने ब्लास्ट कर दिया। कितने बंदे जख्मी हुए, कितने शहीद हुए? शहीद तो मेरे ख्याल में 5-6 तो हो गया, क्योंकि चौक पे जो हमारे जवान खड़े थे 5-6 तो हो गए। मेरे हिसाब से तो 5-6 गायब है, बाकी का पता नहीं चले। जो बाकी चौक में जो सिक्योरिटी वाले हैं उसका मुझे पता नहीं। अच्छा, मामूल के मुताबिक आप लोग इधर खड़े होते हैं, कितना नफर होता है वैसे? वो तो जर्नल का चौक है, वो सिक्योरिटी सख्त होते हैं, तकरीबन 20-30 बंदे तो होते हैं। ये किधर IG चौक पे हुआ है? आगे में IG चौक पे हुआ है, खास IG मेन चौक पे हुआ है। बिल्कुल, ये असल में ये तो IG ऑफिस के ऊपर होना था, लेकिन हमारे जवानों की मेहरबानी से, ये तो हमारे जवानों की हिम्मत से उसने रोका है, तो उधर ही ब्लास्ट कर दिया। अच्छा, आपका कहने का मकसद है कि आपके जवानों ने अपनी जानों को कुर्बानी दे के IG बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अल्लाह से। तक हतमी तौर पर जख्मी सिक्योरिटी एहलकार अब्बास जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम वहां पर खड़े थे IG चौक पर और एक गाड़ी हमारी तरफ आई। एक नौजवान ने उसे रोका जब उसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। और यह भी कहा गया है कि IG ऑफिस को निशाना बनाया जा रहा था। कोयटा में फिर से दहशतगर्दी, IG ऑफिस के सामने यह बम धमाका हुआ है। सिक्योरिटी एहलकार समेत 6 अफराद इस बम धमाके में जाँ बहक हुए हैं, जबकि 15 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। धमाके से 2 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। करीबी इमारतों के शीशे भी टूटे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। मामूल की चेकिंग के दौरान गाड़ी को रोका गया। जख्मी सिक्योरिटी एहलकार मोहम्मद अब्बास का यह कहना था कि गाड़ी को रोकने पर हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। जख्मी सिक्योरिटी एहलकार से हमारी बात हुई, उसका यह मौकिफ था। मोहम्मद अब्बास ये कहते हैं कि मामूल की चेकिंग के दौरान गाड़ी को रोका गया। जख्मी सिक्योरिटी एहलकार ने कहा कि एक हमारे एक जवान ने गाड़ी को रोका, जिस पर ब्लास्ट हो गया और धमाका जोरदार धमाका था, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे भी टूट गए। हमारे 5 जवान ऐसे हैं जिनका नहीं पता कि वो कहां हैं। आपको यह बताएं कि कोयटा में फिर से दहशतगर्दी, IG ऑफिस के सामने यह बम धमाका हुआ है। और मोहम्मद अब्बास जो सिक्योरिटी एहलकार, जख्मी सिक्योरिटी एहलकार है, उसका यह कहना है कि IG ऑफिस को निशाना बनाया जाना था। हमारी तरफ ये गाड़ी बढ़ी, एक जवान ने गाड़ी को रोका और गाड़ी धमाके से उड़ गई। मामूल की चेकिंग के दौरान गाड़ी को रोका गया।